आज आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जो आपके सिलेबस की पोएम है, कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा। तीन चीज़ों में इसको हमने डिवाइड किया है, तीन पार्ट्स में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके। फर्स्ट पार्ट में पोएम को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। सेकंड पार्ट में इसके जो क्वेश्चंस के सूटेबल आंसर बनते हैं वो समझाएंगे। और थर्ड पार्ट में एक एक शब्द पोएम का जो ओरिजिनल पोएम है उसको कैसे सिंपल शब्दों में हम समराइज करेंगे वो चीज़ है। तो 3 पार्ट्स है, डोंट मिस एनी ऑफ द 3 पार्ट्स। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़े, कुछ एक्टिविटी। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट? कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ कब कहते हैं? जब कुछ सोचना है, विचारना है, कुछ करना है। तो टाइटल क्या सजेस्ट करता है कि शांत हो जाओ। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? पोएम कुछ अच्छा आइडिया देने के बारे में है, कुछ आपको नए विचार देगी। इस पोएम का जो मेन थीम है वो इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब है टू नो वन सेल्फ, अपने आप को जानो। वन सेल्फ, टू नो योर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंदर झांक के देखना, अपने कार्यों के बारे में विचार करना, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में। और इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब थोड़ा सा सोचिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, उसका क्या रिजल्ट होंगे, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बेटर होंगे या वर्स होंगे, किसके लिए फ़ायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा। नाउ वी विल मीन्स स्ट्रेस्ड, डेफिनेटली। काउंट अप टू आएगा, टू गलत लिखा है, टू 12, ये एक आइडिया है। फॉर अ शॉर्ट वाइल, कीप क्वाइट फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। एंड का मतलब मोर ओवर। जब पोइट्री में एंड शुरू में आता है तो इसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त। कीप स्टिल, स्टिल का मतलब कीप मम, बी साइलेंट और कीप साइलेंस, खामोश हो जाइए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस का मतलब यहाँ पे सरफेस, सरफेस से है, पूरी धरती की सतह पर। लेट्स नोट सजेशन, लेट्स नोट मतलब सजेशन, सजेस्ट, सुझाव दिया जा रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ये बोलचाल बंद करो, चिक 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 बंद करो, शांति से सोचो। फॉर 1 सेकेंड का मतलब फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। 1 सेकेंड तो बहुत थोड़ा समय हो गया। फॉर अ शॉर्ट वाइल 10-5 सेकेंड, 5 मिनट के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, आर्म्स में पन है, पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। आर्म्स के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है वेपन्स, ये आर्म्स वोम से बंदूकें मत दिखाओ, और एक होता है बाजू, हाथ पैर चलाने बंद करो। दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं। सो मच, ये हाथ पैर चलाने, ये एक्सरसाइज, ये इशारे बंद करो। इट वुड बी एन एक्सोटिक मीन्स नाइस, वंडरफुल मोमेंट होगा ये। विदाउट रश, कोई भीड़ भाड़ नहीं, भागा दौड़ी नहीं, भागा दौड़ी, भीड़ भाड़। विदाउट एंजन्स, बिना किसी, विदाउट जो है ये रेपिटिशन है। क्या है ये? रेपिटिशन अलंकार है ये, रिपीट किया गया। विदाउट 2 बार। ये इंजन विंजन बंद करो, ये मोटर गाड़ियां बंद करो, ये जनरेटर सब बंद करो। वी वुड ऑल बी टुगेदर, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे एक साथ आ जाओ, जैसे राष्ट्रगान होने वाला है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अगेन ये क्या है? ये है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। जब 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट एक ही साथ आ जाएं तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं समुद्र में, जो मछलियां पकड़ने गए हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स या स्टार फिश, वो उनको नहीं पकड़ेंगे। हार्म मीन्स कैच, उनका तेल नहीं निकालेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो सॉल्ट मेकर्स हैं, सॉल्ट बनाने वाले हैं, जो किसान हैं, जो सॉल्ट बनाते हैं पानी को इकट्ठा करके, वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड, अगेन एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। वो अपने घायल हाथों को देखेंगे, कितने घाव हो गए, छाले पड़ गए। वुंडेड हैंड्स को देखेंगे, जरा देख ले बेटे तेरे कर्मों का तुम पे क्या असर पड़ रहा है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, वायरस जैसे कि कोविड-19, जो ये चाइना वाले तैयारियां कर रहे हैं। वार्स विद गैस, कोई जहरीली गैस बना के, पॉइजनस, टॉक्सिक, एक वर्ड होता है टॉक्सिक, जैसे कई बार लीक हो जाती है। पॉइजनस, पॉइजन से पॉइजनस, जहरीली गैसों वाले युद्ध नहीं चाहिए। ये वार जो है ये अगेन रेपिटिशन है। W के वर्ड देखो कितने सारे आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड
यस, एलिट्रेशन। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, एक भी नहीं बचेगा। अगर ये कोरोना ढंग से आ गया होता तो सब मर जाते इन्फेक्शन से। एक भी नहीं बचेगा। सर्वाइव का मतलब बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। क्या फायदा है ऐसी युद्ध का, बताइए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहन के, साफ विचार मन में रख के आओ। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर और ब्रदरन्स। ब्रदरन मीन्स भाइयों जैसे। हम सब एक दूसरे के भाई हैं, वासुदेव कुटुंब, सब एक ही परिवार है। एंड इन द शेड, छाया, वृक्ष की छाया में आ जाओ। कुछ नहीं करना, एक ही चीज करनी है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वो करने योग्य है। डू गुड हैव गुड, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, बुरा करोगे बुरे रिजल्ट आएंगे। इविल परस्यूट्स ब्रिंग इविल रेपुटेशन, कहावत है। कोयले की दलाली में मुंह काला। बुरे कर्म करोगे तो बदनामी होगी, अच्छे कर्म करोगे अच्छा होगा। What I want should not be confused. Don't be confused. Don't be perplexed. PERPLEXED, परप्लेक्स ना होइए, कंफ्यूज ना होइए। आप मेरी बात को गलत ना समझिए, डोंट मिस्टेक माई पॉइंट। विद टोटल इनएक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविटी होएगी नहीं, नो एक्टिविटी। टोटल मतलब नो। इनएक्टिविटी में सब चीज़ें रुकेंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिल धड़कता रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं रुकेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें रुक सकती हैं। जैसे नदियों का फ्लो नहीं रुकेगा, लेकिन हम तो रुक सकते हैं ना, हम इंसान हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ इज़ ए नॉन स्टॉप एक्टिविटी, यू कैन से। इसलिए टोटल इनएक्टिविटी की तो उम्मीद मत करो। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ मीन्स फुलिश एक्ट। मैं नहीं चाहता कि कोई फुलिश एक्ट किया जाए और बेवजह किसी को मारा जाए। मैसेकर हो, मैसेकर होता है कत्लेआम। कहीं भी दंगे फैल जाते हैं, इसको कार्नेज भी कहते हैं। किलिंग इनोसेंट पीपल इन लार्ज नंबर, इन ए लार्ज नंबर, नंबर मतलब संख्या। मैं ये नहीं चाहता कि आप फुलिशली एक्ट करें और हजारों लोगों को जान गंवानी पड़े। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मीन्स पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ मस्ट बी क्लियर। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें क्लियर होना चाहिए। एंड कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, मूविंग मीन्स यहां पे ग्रोइंग। एक वर्ड होता है प्रोस्पर, एक होता है फ्लरिश, पनपना, ग्रो फास्ट। हमारे जिंदगी अच्छे से विकसित हो। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, इसलिए कुछ मत करो, सिर्फ सोचो, थिंक ओवर। दूसरा वर्ड होता है पोंडर ओवर, और तीसरा वर्ड होता है ब्रूड ओवर, विचार करो। परहैप्स ह्यूज साइलेंस, ह्यूज साइलेंस मीन्स, ह्यूज का मतलब यहाँ पे प्रोलोंग्ड, LONGED। जैसे प्रोलोंग्ड किस, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। एक लंबा सा सन्नाटा, थोड़ी देर चुप रहो। माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स स्टॉप। इंटरप्ट का मतलब होता है स्टॉप। दिस सैडनेस, जीवन की सैडनेस, सैडनेस मीन्स उदासी। जीवन में हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, वही हमारी उदासी और परेशानी का कारण है। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ मीन्स आवर गोल्स आर नॉट वेल सेट। हमारे गोल सही से सेट नहीं है, हमारे गोल की सेटिंग सही नहीं है। एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, और एक दूसरे के लिए खतरा बन रहे हैं। खतरा बनना, पोजिंग अ थ्रेट, वही एक ही चीज है। थ्रेटनिंग और पोजिंग ए थ्रेट, एक दूसरे के लिए खतरा बन गए हैं, एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। डेथ मतलब किल। परहैप्स का मतलब होता है शायद।
द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें ये सिखाती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, सीम्स मीन्स लुक्स, अपीयर्स, कि जब सब कुछ डेड दिखाई देता है, एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स अलाइव, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी फल के बीज पक जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर जब बारिशें होती है तो वो अंकुरित हो जाते हैं। जैसे आम आपने खाया और गुठली फेंक दी, बाद में जैसे ही बारिशें आई तो वो गुठली अंकुरित हो गई। इसी तरह से गेहूं है, पक जाता है, सूख जाता है, गिर जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें लगती हैं, गेहूं को जैसे हम मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, गिल्ली मिट्टी में, जैसे जौ उगाते हैं नवरात्रों में, तो वो फिर से दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो एवरीथिंग रीजेनरेट्स। रीजेनरेशन का एक फार्मूला प्रकृति का अपना है। नाउ वी विल काउंट अप टू, ये अप टू इकट्ठा वर्ड होता है, ये अलग अलग नहीं होते। 12 तक गिनेंगे, एंड कीप क्वाइट, और शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, मैं चलता हूं, मैंने जो कहना था कह दिया, माई मैसेज इज क्लियर एंड लाउड। द मैसेज ऑफ द पोएम, जैसे स्टोरी का मोरल होता है, पोएम का मैसेज होता है, इज क्लियर एंड लाउड, बिल्कुल साफ है, और खूब जोर जोर से उसने बोला है कि आप सोचो, विचारो, करने से पहले सोचो, करने से पहले सोचो, इसलिए कहते हैं डेलिब्रेट ऑफन, डिसाइड वन। डेलिब्रेट ऑफन, सोचो कई बार, डिसाइड एक ही बार करो, डिसाइड वंस, क्योंकि डन इज डन, केयर इज नन। एक बार अगर आपने कार्यवाही रच दी तो फिर कुछ नहीं है। मान लो किसी को मार दिया तो वो मर ही जाएगा। डन इज डन, केयर इज नन। केयर करने से फिर चिंता से क्या बनता है, कर दिया सो कर दिया, वो दोबारा से नहीं होगा ना। वट हैज़ बिन, वो हैज़ बिन। टू हैव नो ट्रक विद, मतलब हम गलत काम नहीं करेंगे। थिंक आउट क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट विल बी काउंटिंग अप टू, देखो यहाँ पे अप टू ही लिखा है जो मैंने बताया था। 12 एंड कीपिंग क्वाइट अचीव अस, इंट्रोस्पेक्शन। इट विल हेल्प अस, ऐसा करने से इंट्रोस्पेक्ट, ये वर्ड रट लो, लर्न इट। इंट्रोस्पेक्ट करने में मदद मिलेगी। नो आवर सेल्फ, सिंपल इंग्लिश में बोले तो नो आवर सेल्फ, हमें पहले अपनी खूबियों के बारे में पता होना चाहिए, अपने कार्य के रिजल्ट्स के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। वी मस्ट फोरसी, वी मस्ट फोरसी, फोरसी होता है पहले से, पूर्वानुमान लगाना, द रिजल्ट्स ऑफ आर डीड्स, अपने कर्मों के। और यहाँ पे मिस डीड्स, अगर गलत कर्म करेंगे तो उसका भी पता होना चाहिए। डीड्स और मिस डीड्स के रिजल्ट्स का पहले से ही हमें पता होना चाहिए। ये हमारी हेल्प करेगा समझने में। इंट्रोस्पेक्ट करना है, करने से पहले सोचना है, ना कि करने के बाद पछताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक द पोइट एसोसिएट्स टोटल इनएक्टिविटी विद डेथ? डू यू थिंक, आपको लगता है पोइट जोड़ रहा है, एडवोकेट का मतलब होता है एडवाइस, टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ की एडवाइस कर रहा है? नो, द पोइट, इसका आंसर है नो, द पोइट इज रिक्वेस्टिंग और से सजेस्टिंग us to foresee, again same answer, the results of our action, हमारे जो एक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स क्या होंगे वो हमसे ये उम्मीद करता है, पहले से ही एडवोकेट कर रहा है। सजेस्टिंग, एडवोकेटिंग एक ही बात है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सैडनेस एंड द पोइट रेफर्स टू? सैडनेस इज ड्यू टू आवर मिसडीड्स, द सैडनेस is due to our unmindful acts. Actions, ऐसे बेदिमाग कार्यों की वजह से सैडनेस है, जो हमने बिना सोचे समझे बिना दिमाग लगाए कार्य कर दिए, उसकी वजह से सैडनेस है। अगर सोचेंगे नहीं तो बाद में रोएंगे।
अगर हम हेस्टिली कोई स्टेप लेते हैं, कहते हैं एक्ट इन हेस्ट एंड रिपेंट एट लेजर। तीसरे का आंसर हम ये भी लिख सकते थे, इफ वी एक्ट इन हेस्ट, हेस्ट मीन्स जल्दबाजी, वी रिपेंट एट लेजर, फिर फुर्सत में बैठ के रोएंगे। लेजर होता है स्पेयर टाइम, खाली टाइम में बैठ के पछताना होगा। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? Life will never stops. Life will, वक्त का पहिया और धरती का घूमना, never stops. जैसे you can say time never stops for anybody. लाइफ विल कभी स्टॉप नहीं होता। नेचर की जो वो डेड ऑब्जेक्ट्स प्रूव टू बी अलाइव लेटर ऑन। सूखी हुई घास में अगर आप जल दे देंगे तो वो मुरझाए हुए पौधे में अगर जल दे देंगे तो एकदम से हरा हो जाएगा। तो डेड ऑब्जेक्ट्स प्रूव टू बी अलाइव लेटर ऑन, बाद में जो डेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी अलाइव साबित होते हैं। वो तो देखने वाली बात है कि हम किस तरह से देखते हैं चीज़ों को, राइट। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज ओवर। Now the summary, the simplest way to say in summarizing the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda, the poet asks us to count up to 12. सिंपल है, कभी हमें कहते हैं 12 तक गिनो and keep quiet so that we may introspect, और शांत हो जाओ ताकि हम जांच सकें, अंदर झांक के देख सकें, and know for a moment ourselves, और एक क्षण के लिए खुद को जान सकें। Quietness और silence would look strange, खामोशी थोड़ी अजीब व गरीब लगेगी, but it would come, लेकिन ये तब साबित होगी When all engine machines and talks will stop. ये सब बक बक चक चक बंद करो, बक बक चक चक बंद करो। No hunter would hunt, कोई हंटर शिकार नहीं करेगा किसी भी वेल का। No scientist would make any war weapons or war heads. All will come in clean clothes, सब साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एक दूसरे के साथ आके खड़े हो जाएंगे, पेड़ की छाया में खड़े होंगे। The poet does not suggest total inactivity, ये तो हो नहीं सकता कि टोटल सारी एक्टिविटी रुक जाएं। He wants, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अनमाइंडफुल एक्ट हम करें, बेदिमाग सोचे, बिना सोचे समझे ऐसे कार्य करें कि लाशों के ट्रक वो हमारी लाशें गिराएं, हम उनकी गिराएं, बिना बात के युद्ध छेड़ दें। नो हर्ट हैंड ऑफ द सॉल्ट मेकर, जो नमक बनाने वाले हैं वो भी सोचे कि हम नमक बना के क्या हासिल कर रहे हैं। ही वांट्स डीप कंटेम्पलेशन, चिंतन मतलब विचार। हवर एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उस पर गहरा विचार करें। नेचर हमें सिखाती है वट एवर सीम्स डेड, वट भी ठीक है, वट एवर भी ठीक है। प्रूव्स टू बी अलाइव लेटर ऑन, बाद में वो सब चीज़ें अलाइव साबित होती है। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप, नथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप, यू कैन से, कोई चीज़ नहीं रुकेगी। वास्तविकता तो यही है। लाइफ इज़ अ परपेचुअल मीन्स 24/7 परमानेंट। लाइफ एक परपेचुअल एक्टिविटी, नोबडी एंड नथिंग वेट, नथिंग इज चेंजलेस, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो चेंजलेस हो, हर चीज़ में चेंजेस आते हैं। लाइफ विल नेवर स्टॉप। मैसेज, यस, व्हाट इज द मैसेज? द पोएट एडवाइजेस अस टू पॉन्डर ओवर आवर डीड्स और मिसडीड्स। डीड पे भी सोचो और मिसडीड्स पे भी सोचो, और करने से पहले सोचो। ये है पोइट का एक्चुअल मैसेज। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच वी हैव समराइज्ड, विच वी हैव एक्सप्लेन्ड एंड वी given all the answers related to your questions for full marks. Thank you. Keep watching, keep learning and repeating in your class.